प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती हुई नदी की ओर जा रही थी। प्यारी चिड़िया को अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। जंगल में अकाली पड़ गई थी। प्यारी चिड़िया ने अभी अभी अपने पति को भी खो दिया था। प्यारी चिड़िया अब अपनी बेटी पीहू के साथ रहती थी। घर से निकलते वक्त प्यारी चिड़िया ने अपनी बेटी पीहू को, पीहू बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना जब तक मैं नहीं आऊँ। आप मेरी आवाज न सुन लो, किसी भी कीमत पर आपको दरवाजा नहीं खोलना है। आज मैं भोजन लेने बहुत दूर के जंगल जाऊंगी। हो सकता है हफ्ते भर में हमारे जंगल में बारिश शुरू हो जाए, तब हमें अकाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर आज के लिए मुझे भोजन लेने तो जाना ही होगा। अगर हो सके तो मैं हफ्ते महीने भर का भोजन ले आऊंगी। आप घर के अंदर ही रहना और सतर्क रहना। ठीक है मामा, ठीक है, आप चिंता मत करो। कोई भी आ जाए दरवाजे पर, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जब तक मैं आपकी आवाज नहीं सुनूंगी दरवाजा नहीं खोलूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है पीहू बेटी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब मैं चलती हूँ। प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती है और उड़ान लगाते हुए अपना जंगल पार करके दूसरे जंगल आ गई थी। पर दूसरे जंगल में भी सूखे की वजह से कोई भी पेड़ पर फल नहीं खिले थे। चिड़िया दोबारा से उड़ान लगाती है और इस बार चिड़िया गांव की ओर आ गई थी। मैं तो उड़ान लगाते लगाते गांव की ओर आ गई। बहुत दूर आ गई हूँ। वापस जाने में भी काफी वक्त लगेगा। गांव के लोगों से ही कुछ न कुछ मांग लेती हूँ। जंगल में तो अब कुछ मिलने से रहा। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है, पर प्यारी चिड़िया के में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गांव के किसी भी लोगों से बात कर सके। उसके मन में डर था कि कहीं गांव का कोई भी लोग उसे कैद न कर ले, और उसकी बेटी भी तो थी जिसकी प्यारी चिड़िया को चिंता थी। प्यारी चिड़िया गांव में काफी समय तक उड़ान लगा रही थी कि तभी वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ से बैठी बैठी चिड़िया इधर उधर देखे जा रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है उसी महिला पर जिसकी चिड़िया ने एक बार, जब वह अपनी याददाश्त खो दी थी और उसके जंगल में फंस गई थी, उस वक्त प्यारी चिड़िया ने उस महिला की मदद की थी। प्यारी चिड़िया उस महिला के घर के पास जाकर बैठ जाती है। उस महिला का नाम उर्मिला था। उर्मिला भी प्यारी चिड़िया को पहचान जाती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम यहाँ? तुम तो बहुत दूर के जंगल में रहती हो, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? उर्मिला दीदी, हमारे जंगल में अकाली पड़ गई है। जंगल के सभी फलदार पेड़ सूख चुके हैं, कुछ भी फल नहीं। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। मैंने तो अपने पति पवन जी को भी खो दिया, पर मैं अपनी बेटी पीहू को नहीं खोना चाहती। इसीलिए आज भोजन लेने इतनी दूर आई हूँ। सोची कि गांव में खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हें वही बना कर दूँ। अगर उस दिन तुमने मेरी मदद ना की होती तो आज मैं अपने घर पर ना होती। आज मैं जो सही सलामत अपने घर पर हूँ अपने पति के साथ, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए और जितना भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। हमारे जंगल में कुछ हफ्तों तक या महीनों तक बारिश नहीं होगी। अगर आपके पास अनाज हो या कोई फल हो तो मुझे दे दो, इससे हमारा महीना गुजर जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ और अनाज भी। इस तरह से कहने के बाद उर्मिला घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई उर्मिला के बाहर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उर्मिला का पति खेतों से काम करके लौटता है। वो भी प्यारी चिड़िया को पहचान जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ? कि तो तुमने बहुत अच्छा किया जो हमसे मिलने यहाँ आ गई। उस दिन के बाद तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी पत्नी मेरे साथ है और हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। उस दिन आप दोनों को मेरी जरूरत थी तो मैंने मदद की, और आज मुझे आपकी जरूरत है। और अभी आपकी पत्नी मेरे लिए फल लेने ही गई हुई है। हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, हफ्तों तक या महीनों तक बारिश नहीं होगी।
इस तरह से प्यारी चिड़िया और मोहन आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उर्मिला घर से बाहर आती है और प्यारी चिड़िया को टोकरी भर फल देती है और एक छोटी सी बोरी में प्यारी चिड़िया को अनाज देती है। चिड़िया, जब भी तुम्हारे अनाज खत्म हो या जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, तुम यहाँ हमारे घर पर आ सकती हो। हम यहीं पर रहते हैं और हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार भी रहेंगे। हाँ हाँ उर्मिला दीदी, मोहन भैया, मैं ज़रूर आऊँगी। सिर्फ अनाज के लिए ही क्यों, मैं आप दोनों से मिलने भी ज़रूर आऊँगी। आज तो मैं अकेली आई हूँ, पर अगली बार से मैं अपनी बेटी के संग आऊँगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर लौटते लौटते रात हो जाएगा। मेरी बच्ची घर पर अकेली है। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया उर्मिला के दिए हुए सामान लेकर घर की ओर लौट जाती है। दरवाजे पर वह अपना नाम पुकारती है और अपनी बेटी को आवाज लगाती है। पीहू, प्यारी चिड़िया अपनी मम्मा की आवाज पहचान जाती है और दरवाजा खोलती है। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अनाज की बोरी को तो प्यारी चिड़िया ने घर के साइड में रख दिया था। पीहू और प्यारी चिड़िया फल खा रहे थे। दिन इसी तरह से गुजरते गए। चिड़िया के पास पर्याप्त फल थे। उनके दिन अच्छे कट रहे थे। अनाज की बोरी भी बड़ी हुई थी। उनका अनाज तो खत्म ही नहीं हो रहा था कि तभी जंगल में बारिश भी शुरू हो गई। सूखे की वजह से जो अकाल जंगल में पड़ा हुआ था, वह अकाल खत्म हो जाता है और फिर से प्यारी चिड़िया का जंगल हरा भरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।